बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आपका भाई अफसाब हुसैन उर्फ़ाम साफ़ी एक नए ब्लॉग से आपसे मुखातिब है। और दोबारा मैं गुज़ारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके हवाले से उसमें मौज़ूआत गुफ्तगू करता रहता हूँ। आज का जो मेरा मौज़ू है वो इंतहाई अहम है और अफसोसनाक भी है। उन अहले खाना के दुख में हम बराबर के एक शरीक हैं कि जो ईरान इराक ज़ायरीन ईरान गए हुए थे और जो है ईरान में जो है वो बॉर्डर के करीब के इलाका है जहाँ पर बस को हादसा पेश आया जिसमें 30 से ज़ायद जो ज़ायरीन हैं वो जहाँ बर्क हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। इस हवाले से इस्लामी जमहूरियत ईरान की जो हुकूमत है उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो अब तक हमसे हमारे जो राब्ते हो रहे हैं मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप पर उनके पैगामात आ रहे हैं उन ज़ख्मियों के, उनके जो घर वाले हैं, तो वहाँ पर बाकायदा जो है उनके ज़ख्मियों के लिए ईरानी गवर्नमेंट ने जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी है और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ मुजतहिदीन ने जो है ख़ास तौर पे जो है हदायत की है वहाँ के जो शहर के जो गवर्नर हैं कि वो जो है पूरी इनके इलाज मरने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। वो तो खैर अपनी जगह पे हो भी रहा है और मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो यहाँ पर एक कम्युनिटी सेल भी बनाया गया है जो मुसलसल राब्ते में है ईरानी गवर्नमेंट के और ख़ास तौर पे जो उनकी अगर बाज़ जो मैयतें हैं कुछ जो है वो शायद वहाँ उनकी तदफीन वहाँ अमल में लाई जाएगी और कुछ अगर मैयतें यहाँ आती हैं या ज़ख्मी यहाँ पहुँचते हैं तो उनको लाने के लिए भी जो है हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल ईरानी हुकूमत से राब्ते में है और यकीन तौर पे ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था और दोबारा जो है मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और मैं दोबारा हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ उन सालारों से जो जिन्होंने ज़रिया माश बनाया हुआ है इन काफ़िलों को और जो है ज़ायरीन को लेके जाते हैं। बहुत बड़ा सादत का काम है, यकीन करें। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, ये बहुत बड़ी सादत है कि ज़ायरीन को जो है आप जो कम कीमत में जो है अपने वहाँ पर सफ़री सहूलियात के साथ ईरान इराक लेके जाते हैं और वहाँ पर रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी मासूम कौम के साथ करबला नजफ़ जो है वहाँ लेकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी हर मोमिन की जो है वो दुआ होती है और मैं सिर्फ किसी एक मसलब की बात नहीं करूँगा बल्कि हर मसलब हर फ़िरके के जो लोग हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और यकीन तौर पे इसी मोहब्बत का इज़हार है कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार जो है करबला ज़रूर जाए। लेकिन खुदारा इसको कारोबार ना बनाएं, इसको सादत समझें, इसको सवाब समझें, इसको अल्लाह ताला की एक अनायत समझें। अल्लाह ताला की तरफ से जो है आपको एक मुकर्रर कर दी गया है इस काम के लिए, तो इस इबादत को खुदा के खुदारा आप कारोबार ज़रूर करें। लेकिन किसी की जो है ना इस तरीके से इंसानी जानों से ना करें। मुझे शायद अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं भी बाई रोड सफ़र कर चुका हूँ। आजकल मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट कंपनियों को जो है एनओसी जारी होता है। अच्छा, ईरान और जो है पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ चीज़ वो ये है कि वहाँ पर लेफ़्ट ड्राइविंग है। मतलब जैसे ही आप रमज़ान बॉर्डर से जाते हैं या ताफ्तान बॉर्डर से जब ईरान में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर लेफ़्ट ड्राइविंग है और वहाँ पर जो है बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी ड्राइवर चला तो रहता है लेकिन इतना एक एक तो वहाँ पर जो है बहुत तेज़ रफ़्तारी है। अगर खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पर कोई हादसा होता है, तो इतना शदीद होता है, गाड़ियाँ फ़ास्ट चलती हैं और हमारे ड्राइवर तो माशाअल्लाह वैसे ही जो है अल्लाह ताला उनको और जब इतने वो बड़े रोड देखते हैं, अच्छा फिर वहाँ पर जो है डीज़ल भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। यानी ये समझें कि आप जो है वो यही समझें कि यहाँ पे जितनी कीमत है उससे कई मतलब 100 गुना से कम है वहाँ पर जो है वो उसकी कीमत कम है। तो वो बिल्कुल जो है ना उसमें जो है अच्छी खासी जो है वहाँ पर जो है वो मतलब उनके लिए वो डीज़ल भी खुला होता है, स्पीड उनको खुले रोड मिलते हैं, तो वो उनके लिए जो है वो खूब गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। अच्छा, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता उनके रूट्स का, फिर फ़ारसी में जो है वो जगह-जगह जो है वो लगे होते हैं। आप इराक जाते हो तो इराक के अंदर भी जो है वो अरबी में जो है वो अलक़ाबात होते हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसे ट्रेन ड्राइवर्स को वहाँ पर भेजा जाए कि जो ख़ास तौर पे हमारे कई ड्राइवर्स हैं पाकिस्तान के जो मशरिक़ वस्ता में जो है वो अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, उनके पास उनके लाइसेंस होल्डर भी हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं। बल्कि कई ऐसे हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर हैं कि जो पूरे जो है अरब ममालिक हैं, अरब कंट्री के जो है वो विज़िट करते हैं, लंबे-लंबे ट्रॉलर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, सऊदीया में आप चले जाएँ, इराक में जाएँ, तो उनको जो है मेरे ख़्याल में लाया जाए बनिस्बत इसके कि जो पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। क्योंकि अभी ये इत्तला बिल्कुल 100% मौसूल हुई कि जब ये बस जो है वो प्राइवेट को किसी कंपनी की थी। जब रास्ता ये वहाँ पे पहुँचे हैं, बॉर्डर से अंदर गए हैं, तो मुसाफ़िर ये बता रहे हैं कि बस के जो टायरों से जो है वो धुआँ उठ रहा था।
तो उन्होंने बार-बार ड्राइवर से शिकायत की और बताया कि लग रहा है कि इसकी जो ब्रेकों की जो लेदर है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ड्राइवर ने कहा नहीं कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसको बिल्कुल उस बात को जो अनजान करता रहा और बड़ी स्पीड में जो है ना वो गाड़ी चलाते हुए लेके जा रहा था। और जो मैं वीडियो भी शायद आप वीडियो में आपको सामने ला रहा हूँ, इस वीडियो में आप देखें कि गाड़ी स्पीड से आती है और गाड़ी उलट के जो उड़ती है, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी। तो यकीन तौर पे इसमें साफ ज़ाहिर है कि ड्राइवर की गफलत थी। अगर ड्राइवर की गफलत है तो मैं इसमें कहूँगा कि सालार की भी गफलत है। बहरहाल ये बात में मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं ठहरा। सालार ने जो अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक वो मुसलसल वीडियो पर जो है वो अपने पैगामात व्हाट्सएप के ज़रिए भेज रहा है और जिस तरीके से वो भी वहाँ पर मौजूद है, वो बात अपनी जगह। लेकिन खुदारा मैं दोबारा अपने मोमिन से भी जो गुज़ारिश करता हूँ, जो भी लोग जाते हैं चाहे वो किसी भी मसलक के हैं, अकीदत के लिहाज से वो जाते हैं वहाँ पर, तो खुदारा जो है कोशिश करें कि जो है अपनी जो है साल जो काफ़िला जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, वो काफ़िला ऐसा हो कि जिसकी जो है अच्छी जो है वो साख हो और हुकूमत भी जो है खुदारा इसकी तहकीकात करे। जिस तरीके से आप दीगर दलों की तहकीकात करते हैं, इन काफ़िले की जो मुख्तलिफ हर गली में, हर कूचे में जो है एक बंदा बैठ जाता है, सरार बन जाता है, अपना काफ़िला बना लेता है। ना उसके पास कोई लाइसेंस होता है, ना उसके पास कोई परमिशन होता है और वो चला जाता है और एक बड़ा मुनाफ़ा बख्श कारोबार बन चुका है। तो इसे बंद करें। यकीन करें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी शहादत है, लेकिन इस शहादत को सवाब समझ कर करें। ये मेरा आज का पैगाम था। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन हम साथ इजाज़त दें। आपने कैमरामैन और प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ इजाज़त दें। आपका भाई आफ्ताब हुसैन, आम साफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।